Hello everyone, welcome to our PSP Education Zone. So आज चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम लोग पढ़ेंगे, वो है सेकंड पार्ट के ऊपर. ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है पार्ट 2 में, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. ये तीनों स्टेट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं द सॉलिड स्टेट. We can observe that solids have a definite shape, distinct boundaries, fixed volume, that is, have negligible compressibility. तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनमें एक डेफिनाइट शेप होता है. ठीक है, खुद का एक डेफिनाइट शेप होगा, डिस्टिंक्ट एक बाउंड्री होगा, मतलब एक शेप अगर है उसका तो उसका एक बाउंड्री तो होगा ही, एक बाउंड्री. ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. तो ये तीनों चीज़ें इनका प्रॉपर्टी में आता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना है. एक सॉलिड में क्या होता है, इनका एक फिक्स्ड शेप होता है. ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, बाउंड्री तो होगा ही, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. ये तीन चीज़, शेप, बाउंड्री एंड वॉल्यूम, ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से. ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये कि सॉलिड को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, मतलब प्रेशर डाल के अगर उसको छोटा या बड़ा करना चाहेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें, हम लोग मान लेते हैं एक कांच का ग्लास. ठीक है, एक ग्लास को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर देंगे उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉटल्स. ठीक है, अगर बॉटल के ऊपर हम लोग प्रेशर डालेंगे तो क्या बॉटल अपना शेप चेंज करेगा? नहीं, बॉटल्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. कोई भी चीज़, कोई भी सॉलिड ना, प्रेशर देने पर या फिर फोर्स देने पर, कंप्रेस जब हम लोग करते हैं तो वो टूट जाता है, ना कि कंप्रेस होकर अपना शेप चेंज करता है. तो ये बहुत ध्यान रखना है कि सॉलिड्स हम अपना शेप चेंज नहीं करता है. ठीक है, अपना बाउंड्रीज उनका फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड. अभी बताएं कि सॉलिड्स फोर्स अगर देंगे, हम लोग सॉलिड्स के ऊपर अगर फोर्स देंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसका शेप चेंज करना, बिकॉज शेप चेंज नहीं किया जा सकता अपना प्रेशर डाल के, बल्कि क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक करता है. सो दे आर रिजिड. तो जो भी चीज़ें ब्रेक हो जाता है तो उस वही चीज़ों को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं रिजिड, मतलब बहुत हार्ड होता है कि उनको शेप चेंज नहीं किया जा सकता उनका, बल्कि टूट जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है. नेक्स्ट अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सॉलिड स्टेट के ऊपर. ए रबर बैंड, ये एक सॉलिड है. ठीक है, रबर बैंड तो एक सॉलिड है, बट क्या होता है, उनका शेप चेंज होता है. पता है, जैसे कि शेप्स अंडर क्या बोला है, ए रबर बैंड चेंजेस शेप. ए रबर बैंड अपना शेप चेंज कर सकता है, बट अंडर अ फोर्स, एक फोर्स में चेंज करेगा. ठीक है, अंडर अ फोर्स एंड रीगेन्स द शेप अगेन. बल्कि जब देखना, जब हम लोग रबर बैंड यूज़ करते हैं, क्या होता है, हम लोग जब उसे फोर्स डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो रबर बैंड थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है, वही फोर्स अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वो अपना खुद का पोजीशन पे चला जाता है. ठीक है, अपना शेप फिर से वापस वही शेप में आ जाता है. व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जब हम लोग वो फोर्स को रिमूव करते हैं, जैसे अगर मान लो खींच के रखे, अब उसको अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रबर बैंड अपना पोजीशन पे आ जाएगा, ना कि टूटेगा. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, और अगर हम लोग एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स अगर उसमें देंगे, तब जाके वो क्या होता है, तब जाके वो ब्रेक करता है. मतलब इतना ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक करेगा ही. ठीक है, तो रबर बैंड भी एक सॉलिड है, वो अपना शेप रीगेन करता है, ना कि अलग शेप में आ जाता है, ऐसा नहीं, वो फिर से वापस अपना खुद का पोजीशन पे ही आ जाता है. और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. हर एक चीज़ का शेप फिक्स्ड होता है. ठीक है, शुगर हो, सॉल्ट हो, कोई भी किसी भी चीज़ का क्रिस्टल हो, क्रिस्टल किसे बोलते हैं, एक छोटा सा दाना को हम लोग एक्चुअली क्रिस्टल बोलते हैं. अगर वो हम लोग जानते हैं कि शुगर का शेप कैसा होता है, क्यूब टाइप का होता है, छोटा छोटा क्यूब्स होता है. ठीक है, एक एक क्रिस्टल. सॉल्ट्स बहुत ही छोटा छोटा दाना होता है, तो ये अपना शेप चेंज नहीं करता है, इनका फिक्स्ड पोजीशन है, इनका फिक्स्ड शेप है. वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, अगर हम अपने हाथ में ले, प्लेट पे रखें या जार पे रखें, कहीं पे भी रखें, वो अपना शेप चेंज नहीं करता है. ठीक है,
तो यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे चेयर, टेबल, डायमंड का, और यहाँ पे एक क्रिस्टल है, बुक्स, ये सब कुछ सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। इनका अपना खुद का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक है, इसका अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड में इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। क्या होता है, ये अपना कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर हम लोग इसे ग्लास पे रखेंगे तो ये ग्लास का शेप ले लेगा, जार में रखेंगे तो जार का शेप ले लेगा, बॉटल्स में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। बल्कि तो ये चीज़ें क्या पता चला हम लोगों को कि सॉलिड का अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट हाँ वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या, उसका कितना वेट होता है, वो कितना एरिया कैप्चर करेगा, सब कुछ मिला के वॉल्यूम। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या करता है, लिक्विड्स फ्लो कर सकता है, फ्लो मतलब बह के जा सकता है, और अपना शेप चेंज कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड। जो अपना शेप चेंज कर सकता है वो रिजिड नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें फ्लो कर सकता है वो एक्चुअली फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, इसीलिए लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सॉलिड्स एंड द गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। डिफ्यूज का मतलब मिक्स्ड होना। ठीक है, डिफ्यूज मतलब क्या, मिक्स्ड होना। सॉलिड्स एंड गैसेस लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, पानी और 1 चम्मच चीनी, तो चीनी हो गया सॉलिड और पानी हो गया लिक्विड। दोनों को हम लोग मिक्स कर सकते हैं, एक सिरप बना सकते हैं। ठीक है, और गैसेस भी लिक्विड में मिक्स होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस पानी में मिक्स्ड हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पानी में मिक्स्ड हुआ है। तो ये सारा गैसेस पानी में मिक्स्ड है। तो यहाँ पे नीचे देखो, द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दो गैसेस, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर, ये तो एटमोसफियर में पाए जाते हैं, ऑब्वियसली हवा में पाए जाते हैं। तो ये गैसेस वाटर में डिजॉल्व कर सकता है। डिजॉल्व मतलब मिक्स्ड, डिफ्यूज और डिजॉल्व दोनों का मतलब क्या है, मिक्स्ड हो सकता है। सॉलिड्स लाइक शुगर और सॉल्ट कैन ऑल्सो डिफ्यूज इन वाटर। तो ये भी बताए कि सॉलिड हो या सॉलिड्स लाइक क्या, शुगर और सॉल्ट, चीनी या फिर नमक, कुछ भी पानी में मिक्स हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स हैं, ऑयल, वाटर, ब्लड, मर्क्यूरी, मिल्क, ये सब कुछ लिक्विड का एग्जाम्पल है। मर्क्यूरी एक मेटल है, बट ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द गैसियस स्टेट। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज एकमात्र है तीनों स्टेट्स में जो कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, हम लोग अपना फोर्स प्रेशर डाल के इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड जो चीज़ नहीं कर सकता वो गैस कर सकता है, कंप्रेस हो सकता है, छोटा हो सकता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा इसे कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं, तो इसके लिए इसका जो वॉल्यूम है, लार्ज वॉल्यूम। एक चीज़ ध्यान में रखना, गैसेस ना हमेशा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में पाया जाता है, मतलब गैसेस का मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। हम लोग जो सिलेंडर्स घर में यूज़ करते हैं, पता है उसमें बहुत गैसेज है, बहुत ज़्यादा गैसेज है, जिसको क्या किया गया है, लिक्विड फॉर्म में लाया गया है। वो एक्चुअली सिलेंडर के अंदर कोई गैस नहीं है, वो लिक्विड है। ठीक है, वो गैस को लिक्विड बनाया गया है कंप्रेस करके, एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और बहुत ही इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे इन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या, पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट अ हाई स्पीड। गैसेस में ना पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, इधर उधर बहुत भागते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, किसी भी। हाँ, तो इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मारेगा, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस कंटेनर में रखा गया है उसमें भी ये पार्टिकल्स जाके हिट करेगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट के कारण ही देखा जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का कुछ एग्जाम्पल्स, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक गैस है। ठीक है, एलपीजी गैस, एक्चुअली ये कहाँ रहता है, सिलेंडर्स में यूज़ किया जाता है। हम लोग जो घर में
कुकिंग के लिए गैसेस यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उसमें एक्चुअली कौन सा गैस पाया जाता है, एलपीजी गैस पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस मतलब बहुत ही प्रेशर देके उसको छोटा सा सिलेंडर में ट्रांसफॉर्म किया गया है। किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया गया है, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो एलपीजी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में लाया गया है और वही सिलेंडर्स हम लोग घर में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल्स में भी देखा जाता है छोटे छोटे सिलेंडर्स मिलता है, बहुत ही बड़ा बड़ा सिलेंडर्स है, जो एक्चुअली क्या गैस पाया जाता है उसमें एक्चुअली ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो ऑब्वियसली गैस को तो हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते सिलेंडर्स में, तो सिलेंडर में अगर रखना है तो उसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में ला के तब जाके हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएनजी के नाम से जानते हैं एंड इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन दीज डेज इन द व्हीकल्स। ये कहाँ पे काम पे आता है, व्हीकल्स में इसे यूज़ किया जाता है एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये भी गैस है जो फ्यूल के काम आता है, तो इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल, ठीक है। ये फ्यूल के हिसाब से यूज़ होता है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।